हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिगार्डिंग सक्सेस स्टोरीज़। ये सक्सेस स्टोरीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगी एंड आपको अपने सारे मैनिफेस्टेशन पूरे करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होंगी। तो ये जो सक्सेस स्टोरी है इसके बारे में बता दूं कि ये एक जॉब भी इन्होंने मैनिफेस्ट की, साथ ही साथ इन्हें रहने के लिए एक अपार्टमेंट या मैं बोलूँ तो एक घर चाहिए था। तो इन्होंने एक घर भी बहुत पीसफुल जगह पे मैनिफेस्ट की। तो चलिए देखते हैं क्या है इनकी सक्सेस स्टोरी। इस सक्सेस स्टोरी में सबसे पहले तो इन्होंने कृतज्ञता दी है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये ग्रेटफुल होते हैं कि इन्हें इनकी लाइफ में द सीक्रेट नामक एक बुक मिलती है जिसमें कि उससे ये प्रेरित होते हैं कि कैसे ये अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए मतलब इनकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये लिखते हैं, जहाँ तक मुझे याद है मेरा जीवन धन्यवाद से बुना हुआ है और मैं हमेशा हर छोटी चीज़ के लिए धन्यवाद देता रहता हूँ। मैं एक सुबह इंटरनेट पे आकर्षण के नियम के बारे में पढ़ रहा था। आकर्षण का नियम, दैट इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ये पढ़ रहे थे। ठीक है, लेकिन वास्तव में मैं इस पर दृढ़ विश्वास नहीं रखता था। पहले ये विश्वास नहीं रखते थे, हालांकि बाद में इनका हो गया। हालांकि मैं बस इसका उपयोग खुद को उस चीज़ से विचलित करने के लिए करना चाहता था जिसमें मैं वास्तव में गुजर रहा था। मतलब ये अपनी लाइफ में ना निगेटिविटी से और कुछ ना कुछ ऐसी कॉन्ट्रास्ट से गुजर रहे थे जिससे कि ये कहीं ना कहीं चाहते थे कि मेरी लाइफ में कुछ मैजिक हो, कुछ चीज़ें ऐसी हों जिससे कि ये अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। मैं अपने लिए एक नए अपार्टमेंट की तलाश कर रहा हूँ और साथ ही एक नई फ्रीलांसिंग नौकरी भी तलाश रहा हूँ जो मैं इस अच्छे जीवन को जीने के लिए कर सकूं जिसकी मैंने हमेशा के लिए कल्पना की है। मैं चमत्कारों में दृढ़ता से विश्वास करता हूं। क्योंकि अब इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा जान लिया, थोड़ा समझ लिया, तो इनका विश्वास भी बढ़ गया और ये लग गए मैनिफेस्टेशन में। तभी इनको एक पॉपअप होती है, मतलब एक कुछ इनको इश्तिहार दिखता है। ये है द सीक्रेट के लिए। ठीक है, मैं न केवल एक नाम से बल्कि उस पर जादुई छाप से भी आकर्षित हुआ और मैंने तुरंत इसका अनुसरण किया। मतलब इन्होंने तुरंत उठाया और चेक किया कि ये क्या है। हुर्रे! जैसे ही मैंने किताब पढ़ना शुरू किया मुझे नींद आ गई और जब मैं उठा तो मेरी शांति बहाल हो गई। मतलब शांति से ये भरे हुए थे। 2 हफ्ते बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे एक अपार्टमेंट देखने के लिए बुलाया जिसे उसके दोस्त ने किराए पर लिया था। मतलब किसी फ्रेंड ने इनको बुलाया एंड दोस्त के ही किसी फ्रेंड ने उस अपार्टमेंट को ले रखा था, लेकिन अब उसकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि वह स्थान बहुत शांत था और यह वही था जो मैं चाहता था। मैं तुरंत वहाँ गया और उस दिन मैं बहुत उत्साहित था, बहुत एक्साइटेड थी। ये उस दिन मुझे एक समाचार रिपोर्टर के रूप में एक अस्थायी नौकरी भी मिल गई और बहुत से लोग मेरे प्रति बहुत अच्छे और दयालु रहे। जीवन सचमुच अच्छा है। मतलब ये क्या है कि दोस्त से भी मिले, अपार्टमेंट देखा जिस अपार्टमेंट की शायद इनके फ्रेंड को ज़रूरत नहीं थी बट इन्हें बड़ा अच्छा लगता है, तो ये अपार्टमेंट लेते हैं। एंड साथ ही साथ उनको उसी दिन जिस दिन इन्होंने अपार्टमेंट लिया उसी दिन इनको पता चलता है एक नौकरी के बारे में जो कि ये फ्रीलांसिंग वाली जॉब ढूंढ रहे थे, सर्च कर रहे थे। तभी उनको ये जॉब भी मिल जाती है और ये बहुत ज़्यादा खुश रहने लगते हैं, मज़ा करने लगते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी इनकी सक्सेस स्टोरी है, तो मुझे तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है। फिर जब मैं सुबह अपना कृतज्ञता ध्यान कर रहा था तो यह कृतज्ञता यानी कि ग्रेटफुलनेस चमत्कार मेरे सामने आया और मैंने खुद से कहा कि मैं इसे सबसे पहले रोंडा को ये थैंक यू बोलते हैं एंड किताब के सदस्यों ने जिन्होंने इनके साथ शेयर किया, तो ये सभी के लिए थैंकफुल होते हैं। अपनी जीवन शैली के लिए होते हैं, अपने जीवन के लिए होते हैं, जीवन में कृतज्ञता बुनने के लिए ये बोलते हैं कि हमेशा ग्रेटफुल रहिए। और मैं भी कहीं ना कहीं बोलती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड देते रहिए। कृतज्ञता में डूबे रहिए, अपने आप को कृतज्ञ से घेरे रहिए, अपने शब्द को कृतज्ञता से भरें। थोड़ा हिंदी वर्ड है इसलिए थोड़ा सा लड़खड़ा जा रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। कृतज्ञता जीवन की आत्मा है। कृतज्ञता वह जादू है जो चीज़ों को काम में लाता है। कृतज्ञता दिव्य
प्राणियों को आकर्षित करती है। कृतज्ञता एक आध्यात्मिक राग है जो न केवल अनूठा है बल्कि कानों के लिए सुखद है, एहसान को आकर्षित करता है, शांति लाता है, खुशी का संचार करता है, आशीर्वाद के लिए द्वार खोलता है और आपको एक जीवित आश्चर्य बनाता है। मतलब आप जिंदा दिल बन जाते हैं कि भाई क्या लाइफ जी रहे हैं, क्या मज़ा कर रहे हैं। और सच में ऐसा होता है। इनकी जो सक्सेस स्टोरी है मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर कर रही है। आई होप कि आप लोगों को भी करे। कृतज्ञता ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे सर्वगीण प्राणी मतलब सभी के द्वारा, सभी लोग के द्वारा पूरी तरह से समझते हैं, समझना चाहिए भी। कृतज्ञता ईश्वर के सिंहासन का गढ़ है। कृतज्ञता ईश्वर के प्रति एक बलिदान है जिसे एक मीठी सुगंध निकलती है। ठीक है, कृतज्ञता ईश्वर के लिए दिल की धड़कन है। ईश्वर का घर कृतज्ञता का घर है। ओ माय गॉड, इतना कुछ इन्होंने कृतज्ञता के बारे में लिखा है कि मुझे पढ़ के लग रहा है कि वाव, क्या ही लाइन इन्होंने लिखी है, गजब की, मज़ा आ गया। लास्ट लाइन इनकी है कि जब इनके फ्रेंड ने इनको बोला कि चलो उस भवन में चलते हैं, तो ये बताते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा आनंदित हो गया उस भवन में जाने के लिए। और ये लास्ट में बहुत ज़्यादा थैंक यू यूनिवर्स को बोलते हुए अपनी ये सक्सेस स्टोरी का समापन करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या किया। फर्स्टली जो सक्सेस स्टोरी है इनकी जॉब और अपार्टमेंट के रिलेटेड, पहले तो ये विश्वास नहीं करते थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। फिर जब इन्होंने विश्वास करना शुरू किया, क्योंकि ये सचमुच अपनी लाइफ बदलना चाहते थे, तब इनकी लाइफ, और यही चीज़ होता है कि जब आप बिलीव करना शुरू करते हैं तब आपकी लाइफ बदलना शुरू होती है। तो जैसे ही इन्होंने बिलीव करना शुरू किया, अराउंड 2 हफ्ते बाद ही इनको अपार्टमेंट भी मिल गया, साथ ही साथ इनको अच्छी खासी जॉब भी मिल गई जो ये चाहते थे। और अच्छे से ये सेटल भी हो गए अपने भवन में, ठीक है, अपने रूम में, अपने अपार्टमेंट में। तो इनकी सक्सेस स्टोरी मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आई होप कि आपको भी सुन के बहुत मज़ा आया हो, इंस्पिरेशन मिली हो, कहीं ना कहीं ये आपको मोटिवेट किया हो। एंड आप भी ऐसे करते रहिए एंड बहुत सारी मैनिफेस्टेशन बहुत आराम से होती हैं। तो साथ ही साथ ये जो सक्सेस स्टोरी है, चलिए ये तो अच्छी बात है, बट लास्ट में बोलूँगी कि मेडिटेशन करते रहिए। नेक्स्ट टाइम मैं फिर से एक और अच्छी सी सक्सेस स्टोरी लेके आऊँगी जो आपको और भी ज़्यादा इंस्पायर करेगी और भी ज़्यादा मोटिवेट करेगी अपनी लाइफ को फुल्ली कम्प्लीटली चेंज करने के लिए। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो, मज़ेदार लगी हो। मुझे तो बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच।